मुखिया जी जरा रुक जाइए। अगर गांव में यह सोचकर घूम रहे हैं कि पंचायत चुनाव तो अब टल गया, अभी आराम से 1 साल नेतागिरी करेंगे, तो यह खबर आपके काम की है। और अगर भावी मुखिया जी यह सोचकर पोस्टर छपवा रहे हैं कि अगली बार यही पंचायत, यही सीट और उम्मीदवार भी हम ही रहेंगे, तो आप भी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि बिहार के पंचायत चुनाव में अभी सिर्फ चुनाव की तारीख पर ही सस्पेंस नहीं है, पंचायत का नक्शा भी बदलना है। उसके बाद आरक्षण का हिसाब भी बदलेगा और उसके बाद चुनाव आयोग बताएगा कि वोट कब पड़ेगा। यानी अभी गांव में जितना दावा हो रहा है, पटना में उतना कुछ तय नहीं हुआ है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें चल रही हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं होगा, परिसीमन में लंबा वक्त लगेगा, चुनाव 2027 तक जा सकता है। लेकिन अब पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने तस्वीर का दूसरा हिस्सा सामने रख दिया है। मंत्री जी का साफ कहना है कि चुनाव की तारीख अभी तय नहीं है और इसकी समय सीमा तय करने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। सरकार का विभाग आयोग को जरूरी सहयोग करेगा। पहले परिसीमन होगा, उसके बाद नया आरक्षण रोस्टर बनेगा और फिर चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। मतलब साफ है, अभी यह कहना भी जल्दीबाजी है कि फलाने महीने में चुनाव हो जाएगा, और यह कहना भी जल्दीबाजी है कि चुनाव इतने महीने के लिए टल गया है। असली खेल अब शुरू हुआ है और उस खेल का नाम है परिसीमन। अब गांव की भाषा में परिसीमन को समझिए। आज आपका गांव जिस पंचायत में है, जरूरी नहीं कि नया नक्शा बनने के बाद राजनीतिक गणित वैसा ही रहे। पंचायतों की सीमाओं, वार्डों और निर्वाचन क्षेत्रों का नया निर्धारण होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी वजह से चुनावी कार्यक्रम पर फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है। अब सोचिए बेचारे भावी मुखिया जी की हालत को। 4 साल से एक गांव में मेहनत कर रहे हैं, किसी के यहाँ शादी में पहुंच गए, किसी के यहाँ श्राद्ध में पहुंच गए, किसी का राशन कार्ड अटक गया तो फोन कर दिए, किसी की नाली टूट गई तो अधिकारी को फोन घुमा दिए। सोचे कि इस गांव में 500 वोट पक्का हो गया, और परिसीमन के बाद पता चला कि गांव दूसरी पंचायत में चला गया। फिर मुखिया जी बैठकर हिसाब करेंगे, हे भगवान, भोज हम खाए, लिफाफा हम दिए और वोट दूसरे मुखिया को मिलेगा। लेकिन अभी एक और संकट बाकी है। मान लीजिए आपकी पंचायत जस की तस बच गई, तो क्या सीट भी जस की तस रहेगी? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है कि परिसीमन पूरा होने के बाद नए आरक्षण रोस्टर का निर्धारण होगा, उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी जो उम्मीदवार आज छाती ठोक कर कह रहा है कि अगला मुखिया हम, उसको पहले यह देखना पड़ेगा कि सीट किस श्रेणी में जाती है, और यहां से पंचायत की राजनीति में असली मजा शुरू होगा। मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने 5 साल तैयारी की, सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई, तो अगले दिन उनके घर में बैठक होगा। पत्नी को कहेंगे कि सुनिए जी, अब चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। कहीं जातीय समीकरण बदलेगा, कहीं आरक्षण बदलेगा, कहीं पंचायत की सीमा बदलने से पुराने वोट बैंक का गणित बदल जाएगा। मतलब इस बार पंचायत चुनाव से पहले 3 चुनाव होने वाले हैं। पहला नक्शे का चुनाव, दूसरा आरक्षण का चुनाव और तीसरा असल वोट वाला चुनाव। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात फिर याद रखिए, अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में परिसीमन की लंबी प्रक्रिया के कारण अक्टूबर-नवंबर में चुनाव मुश्किल होने और इसमें करीब 1 साल तक लगने की संभावना जताई गई है। मगर मंत्री जी ने किसी अंतिम तारीख की पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि अंतिम चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग ही तय करेगा। यानी अभी गांव में कोई आकर कहे चुनाव 2027 में ही होगा, पक्का है, तो उससे पूछिएगा कि चुनाव आयोग का आदेश दिखाइए। और कोई कहे कि नहीं नहीं चुनाव फलाना महीने में ही होगा, तो उससे भी यही सवाल पूछिएगा कि आयोग ने तारीख कब घोषित की। अभी की सही स्थिति यही है
पहले परिसीमन, फिर आरक्षण रोस्टर, फिर चुनाव आयोग का कार्यक्रम, और तब जाकर तय होगा कि ईवीएम कब निकलेगा, उम्मीदवार कब पर्चा भरेगा और गांव वाला कब उंगली में स्याही लगाएगा। तो मुखिया जी अभी न ज्यादा खुश होइए कि चुनाव टल गया, और भाभी मुखिया जी ज्यादा जोश में भी मत आइए कि सीट पक्की है, क्योंकि इस बार आपका मुकाबला दूसरे उम्मीदवार से बाद में पहले नक्शे और आरक्षण रोस्टर से है। और पंचायत चुनाव की पूरी कहानी का फिलहाल सबसे सही सार यही है, तारीख पर सस्पेंस है, परिसीमन तय है, उसके बाद आरक्षण का हिसाब होगा और आखिरी घंटी चुनाव आयोग बजाएगा। इसलिए गांव की चौपाल पर अगली बार कोई पूछे पंचायत चुनाव कब है, तो एकदम विश्वास से बोलिए, भैया अभी मुखिया जी से मत पूछिए, चुनाव आयोग का इंतजार कीजिए। समझ गए?